गालियां खाए, उपद्रव सहे, रस क्या आता होगा? लेकिन जब वो भीड़ में खड़ा होता है तो सब आंखें उसकी तरफ फिर जाती। पावलिता कहता है कि वो सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह जाते अगर चीन का हमला ना होता। अचानक भोजन कम हो गया, ध्यान बिखर गया। कोई राजनीतिक नेता पद पर रहते हुए मुश्किल से मरता है, इसलिए कोई राजनीतिक नेता पद नहीं छोड़ना चाहता, नहीं तो मरना और पद छोड़ना करीब आ जाते। मुश्किल से मरता है कोई राजनीतिक नेता पद पर, मरना ही पड़े आखिर में, बात अलग है। अपनी पूरी कोशिश भी वो ये करता है कि जीते जी पद न छूट जाए, क्योंकि पद छूटते ही उम्र कम हो जाती, लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते। अब जो आदमी पुलिस का ऑफिसर था वो आदमी रिटायर हो गया, उसकी 10 साल कम से कम उम्र कम हो जाती। अभी इस पर तो बहुत काम चलता है और बहुत देर ना लगेगी कि लोग रिटायर होने से इंकार करने लगेंगे जैसे ही उनको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्या हो रही है। रिटायर जब तक आदमी नहीं होता तब तक स्वस्थ मालूम पड़ता है, रिटायर होते ही बीमार पड़ जाता है। जो ध्यान का भोजन उसे मिल रहा था, दफ्तर में जाता था, लोग खड़े हो जाते थे, सड़क पे निकलता था, लोग नमस्कार करते थे, बच्चे भी डरते थे क्योंकि बाप का कब्जा था पैसे पर, बैंक बैलेंस बाप के नाम था, पत्नी भी भयभीत होती थी। फिर सब रिटायर हो गया, हाथ से सब धीरे धीरे सूत्र छूट गए। अब वो बैठा रहता है कोने में, लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो है ही नहीं। तो वो खांसता खकारता है, आवाज देता है कि मैं भी यहां हूं। वो हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। बूढ़ों की आदत अड़ंगेबाजी की और किसी कारण से नहीं, हर चीज में अड़ंगेबाजी करता है। कोई ऐसी बात नहीं जिसमें वो अड़ंगा ना डाले, क्योंकि अड़ंगा डाल के वो बता सकता है कि मैं हूं और थोड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता। ये बहुत दीन अवस्था है, ये बहुत दयनीय अवस्था है, ये बहुत रुग्ण है, दुखद है, लेकिन है। वो घर में कोई ऐसी चीज न चलने देगा जिसमें वो सलाह न दे, हालांकि कोई उसकी सलाह नहीं मानता, ये वो जानता है। इसे वो दिन भर कहता है कि कोई मेरी मैं नहीं मानता, लेकिन फिर दिन भर देता क्यों? वो दिन भर कहता है कोई मेरी सुनता नहीं। गांधी जी कहते थे कि वो 125 वर्ष जिएंगे, और जी सकते थे। अगर भारत आजाद ना होता तो वो 125 वर्ष जी सकते थे। भारत का आजाद होना उनके मरने का हिस्सा बन गया, क्योंकि आजादी के बाद ही जो उनकी सुनते थे उन्होंने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद ही ताकतवर हो गए, वो खुद ही पदों पर पहुंच गए। तो गांधी ने कहा कि मैं खोटा सिक्का हो गया हूं, मेरी अब कोई सुनता नहीं। लेकिन गांधी को भी पता नहीं होगा कि गांधी जब भी ये कहते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं, मैं खोटा सिक्का हो गया हूं, मैं बोलता रहता हूं, कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मेरी सलाह नहीं मानता, हालांकि वो सलाह दिए जाते थे। मरने के पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी 125 वर्ष जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, परमात्मा मुझे जल्दी उठा ले। क्यों? क्योंकि खोटे सिक्के हो गए, क्योंकि कोई सुनता नहीं, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। जो ध्यान देते थे वो भी इसलिए ध्यान देते थे कि बिना गांधी पे ध्यान दिए उन पे कोई ध्यान नहीं देता था। अब वो खुद ही ध्यान पाने के अधिकारी हो गए थे, सीधा लोग उनको ध्यान दे रहे थे। अब वो गांधी पे काहे के लिए ध्यान दें? कोने में पड़ गए थे। कोई नहीं कह सकता कि गोंडसे की गोली को सामने देखकर उनके मन में धन्यवाद ना उठाओ। कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने सोचा हो कि आ गया भगवान का संदेश वाहक, झंझट मिटी, विदा होते। ध्यान भोजन है, बहुत सटल फूड, बहुत सूक्ष्म भोजन है। अकेले ध्यान पर भी जी सकते हैं आप। इसलिए जब कभी कोई प्रेम में पड़ता है तो भूख कम हो जाती है। आपको पता है, अगर कोई आपको बहुत प्रेम करता है तो भूख एकदम कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती? जब कोई प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही क्या है कि कोई आप पे ध्यान देता है, और मतलब क्या है? और जब कोई आप पे ध्यान नहीं देता, आपको पता है मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई ध्यान नहीं देता तब लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं। जब कोई ध्यान देता है तो कम भोजन करते हैं।
क्योंकि ध्यान भी कहीं गहरे में भोजन का काम करता है, बहुत सूक्ष्म तल पर काम करता है। जिस चीज को हम ध्यान देते हैं उसको शक्ति देते हैं, ये मैं कह रहा हूं। और अब इसको कहने के वैज्ञानिक आधार हैं, अब इसको नापने के भी उपाय हैं। मैं पीछे आपसे निकोलिएव और कामेनिएव का नाम लिया। ये दोनों व्यक्ति टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा निष्णात लोग हैं। निकोलिएव विचार भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और हजारों मील दूर कामेनिएव उस विचार को पकड़ता है। वैज्ञानिकों ने यंत्र लगा के बड़े चकित हो गए कि जब निकोलिएव विचार भेजता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है। उसके चारों तरफ यंत्र बताते हैं कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। और जब हजारों मील दूर कामेनिएव विचार को ग्रहण करता है तब उसकी शक्ति यंत्र बताते हैं कि बढ़ गई। आश्चर्यजनक, हजारों मील दूर। लेकिन जब निकोलिएव विचार भेजता है कामेनिएव को तो उससे पूछा गया कि वो करता क्या है। वो कहता है, मैं आंख बंद करके ध्यान करता हूं कि कामेनिएव मेरे सामने उपस्थित है। वो दूर नहीं है, मेरे सामने उपस्थित है। मैं अपने सारे ध्यान को उस पर लगा देता हूं, सब भूल जाता हूं, सिर्फ कामेनिएव रह जाता है। और जब कामेनिएव रह जाता है मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है कि ये सामने खड़ा है, तब मैं उससे बोलता हूं। ध्यान, वो अटेंशन दे रहा है तो उसकी ऊर्जा हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वहां शक्ति संग्रहित होती है, और जहां से हम ध्यान देते हैं वहां से शक्ति हटती है और विसर्जित होती है। जिस वृत्ति पर आप ध्यान देते हैं उस पर शक्ति संग्रहित हो जाती है। जब आप काम वासना का विचार करते हैं तो आपके काम वासना का जो केंद्र है वो शक्ति को इकट्ठा करने लगता है। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वो वृत्ति का केंद्र आपके भीतर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। आप ही शक्ति देते हैं ध्यान देकर, फिर वो केंद्र शक्ति से भर जाता है तो उस शक्ति से मुक्त होना चाहता है क्योंकि बोझिल हो जाता है। ये जाल है आदमी के भीतर। लेकिन काम वासना पर ध्यान दो तरह से दिया जा सकता है। एक कि आप काम वासना में रस लें तो भी ध्यान दिया जा सकता है। तो प्रकृतस्थ नेचुरल काम वासना आप में घनीभूत होगी, नैसर्गिक काम वासना आप में शक्तिशाली हो जाएगी। एक विकृत ध्यान दिया जा सकता है। एक आदमी काम वासना पर ध्यान देता है कि मुझे काम वासना से लड़ना है, मुझे काम वासना को भीतर प्रवेश नहीं होने देना है, वो भी ध्यान दे रहा है। उसका भी काम का सेंटर, सेक्स सेंटर शक्ति को इकट्ठा कर लेता है। अब बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जो नैसर्गिक काम वासना को ध्यान देता है वो तो नैसर्गिक रूप से शक्ति उसकी विसर्जित हो जाएगी। लेकिन जो विसर्जित नहीं करना चाहता और ध्यान देता है, इसका क्या होगा? इसकी शक्ति विकृत रूप लेना शुरू करेगी, ये विसर्जित हो नहीं सकती। ये शरीर के दूसरे अंगों में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये चित्त के दूसरे स्नायुओं में प्रवेश करेगी और उनको विकृत करने लगेगी। ये आदमी भीतर से उलझता जाएगा और जाल में फंसता जाएगा अपनी ही दी गई शक्ति से। ऐसा हुआ कि हम एक वृक्ष को पानी दिए जाते हैं और प्रार्थना किए जाते हैं कि वृक्ष बड़ा ना हो। ये वृक्ष बड़ा ना हो, प्रार्थना किए जाते हैं और पानी दिए जाते हैं। जिस वृत्ति को आप ध्यान देते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, आप उसको पानी और भोजन देते हैं। तप का मूल सूत्र यही है कि ध्यान कहीं और दो, जहां तुम शक्ति को इकट्ठा करना चाहते हो वहां मत दो। ध्यान ही उठाओ ऊपर। अगर काम वासना से मुक्त होना है तो काम वासना पर ध्यान ही मत दो, पक्ष में भी नहीं विपक्ष में भी नहीं।
लेकिन ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान आपकी शक्ति है, वो काम मांगती है। तो तप का मूल सूत्र यह है कि ध्यान के लिए नए केंद्र निर्मित करो। नए केंद्र आदमी के भीतर हैं और उन केंद्रों पर ध्यान को ले जाओ। जैसे ही ध्यान को नया केंद्र मिल जाता है और वो नए केंद्र में शक्ति को उंडेलने लगता है, वैसे ही पुराने केंद्रों से मुक्त होने लगता है। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हो गई। काम वासना का केंद्र हमारा सबसे नीचा केंद्र है। वहां से हम प्रकृति से जुड़े। सहस्त्रार हमारा सबसे ऊंचा केंद्र है। वहां से हम परमात्मा ऊर्जा से जुड़े, दिव्यता से, भव्यता से, भगवत्ता से जुड़े। जब भी आप ध्यान देते हैं, आपने ख्याल किया कि आपके मस्तिष्क में विचार चलता है काम वासना का, और आपका काम केंद्र तत्काल सक्रिय हो जाता है। यहां विचार चला, विचार तो चलता है मस्तिष्क में, और काम केंद्र बहुत दूर है, वो तत्काल सक्रिय हो जाता है। ठीक यही उपाय तपस्वी अपने सहस्त्रार की तरफ अपने ध्यान को लौटा के करता है। वो जैसे ही सहस्त्रार की तरफ ध्यान देता है, वैसे ही सहस्त्रार सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और जब शक्ति ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ नहीं जाती। और जब शक्ति को मार्ग मिलने लगता है शिखर पर चढ़ने का, तो घाटियां वो छोड़ने लगती है। और जब शक्ति को प्रकाश के जगत में प्रवेश होने लगता है, तो अंधेरे के जगत से चुपचाप उठने लगती। अंधेरे की निंदा भी नहीं होती उसके मन में, अंधेरे का विरोध भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे का ख्याल भी नहीं होता उसके मन में, अंधेरे पर ध्यान ही नहीं होता। ध्यान का रूपांतरण है तप। अब इसको अगर इस तरह समझेंगे तो तप का मैं दूसरा अर्थ आपको कह सकूंगा। तप का ऐसे अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है अग्नि। तप का अर्थ होता है भीतर की अग्नि। मनुष्य के भीतर जो जीवन की अग्नि है, उस अग्नि को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना तपस्वी का काम है। उसे नीचे की ओर ले जाना भोगी का काम है। भोगी का अर्थ है जो अग्नि को नीचे की ओर प्रवाहित कर रहा है जीवन में, अधोगमन की ओर। तपस्वी का अर्थ है जो ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहा है उस अग्नि को, परमात्मा की ओर, सिद्धावस्था की ओर। ये अग्नि दोनों तरफ जा सकती है। और बड़े मजे की बात यह है कि ऊपर की तरफ आसानी से जाती है, नीचे की तरफ बड़ी कठिनाई से जाती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है। आपने ख्याल किया, आप आग जलाते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। इसलिए इसे तप नाम दिया, इसे अग्नि नाम दिया, इसे यज्ञ नाम दिया, ताकि ये ख्याल में रहे कि अग्नि का स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ तो बड़ी चेष्टा करके ले जानी पड़ती। पानी नीचे की तरफ बहता है, अगर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। और आप चेष्टा छोड़ दें कि पानी फिर नीचे की तरफ बहने लगा। आपने पंपिंग इंतजाम छोड़ दिया, पानी फिर नीचे बहने लगेगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो पंप करो, ताकत लगाओ, मेहनत करो। नीचे बहने के लिए पानी किसी की मेहनत नहीं मांगता, खुद बहता है, वो उसका स्वभाव है। अग्नि को अगर नीचे की तरफ ले जाना है तो इंतजाम करना पड़ेगा। अपने से अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्ध्वगामी। इसको तप कहने का कारण है क्योंकि भीतर की जो अग्नि है, जो जीवन अग्नि है,